एक लड़की से बात करने के बाद उससे एग्जैजरेट हो गई थी। 8 से 3 दिन और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कनेक्टेड होती है वहाँ से कनेक्टेड थी वो बात भी पता चलते हैं उससे एग्जैजरेट होता तो पता चल जाता है और क्यों से हम पता ही नहीं चलता तो यार बात करो तो बात ही नहीं करते तो टाइम बात करते हैं सुनते हैं नहीं सुनते भाई बस क्यों होता है बोला भी नहीं जा रहा कुछ चीज़ बात करो मुझे नहीं समझ रहा क्या हो गया क्या फील कर रहा हूँ बस जो भी मेरे को पढ़ रहा था मैंने आज तो लगभग पूरा दिन पढ़ाई है फॉर्म भरा है उसका तो उसके पढ़ा है ठीक है यार अब तो रोना ही निकल जा ठीक से यार हंसना ही निकल जा ठीक से कुछ तो निकल जा शांत हो जाओ करके 2 मिनट मेडिटेट करके मैं ठीक तो हो जाऊंगा खुद को ठीक तो कर दूंगा पर वो सप्रेशन है सप्रेस कर लूँगा साला निकल ही नहीं सकता क्या है ये जो अजीब सी चीज़ दिमाग से बाहर आ जाए बाहर से बात हुई बाहर से थोड़ी बात हुई अच्छा लगा बोली कि ऐसा वैसा मिलने आएगी सुन के बहुत अच्छा लगा यार कुछ बहुत एकदम तो बाहर वैसे ही बटरफ्लाइज आ गई मेरे को जैसे घर बाहर आती है ना कि आएगी पर फिर यार याद आया यार नहीं आएगी आएगी तो क्या होगा यार फ़ायदा थोड़ी है उस खाने का अरे चली जाएगी मैं तो ऐसे ही रह जाऊँगा वो भी ऐसे अकेले रह जाएगी फिर डर इस बात का भी लग रहा है हम लोगों को कॉलेज के दोस्तों को पता चलेगा क्या बोलेंगे डर पाती है यार डर मजाक उड़ाएंगे नहीं क्या तो था ही ऐसा था दिखने में इसीलिए छोड़ गई थी इसीलिए ऐसा हो गया ये डर लगता है सच नहीं है ये रोना निकला थोड़ा सा अच्छा लग रहा है भाई इस बात का तो बहुत डर था यार बात इसीलिए तो किसी से कहीं नहीं जाती मुझसे सब जगह जाके ढिंढोरा पीट दिया था मैंने शादी होगी सगाई होगी ये होगा वो होगा उसके बाद यार ठीक है बुरा फील हो रहा है तो हो रहा है यार थोड़े दिन का बुरा थोड़े ही है बहुत दिन से बुरा फील हो रहा है पढ़ाई ठीक से की नहीं जा रही बेस्ट एफिशिएंसी पे कोशिश करता हूँ पढ़ने की यार नहीं लगता दिमाग छूट जाता है दिमाग से बार बार कुछ और चलने लगता है मुझे पता है क्या लगा कि मैंने इधर उधर लोगों से बात करना शुरू की है एडजस्टमेंट की वजह से थोड़ी फीलिंग कम हो यार नहीं हुई यार फीलिंग कम उन लोगों की बातों से ही एग्जैजरेट हो जाती हैं वो सारी फीलिंग्स पर एक्सेप्टेंस तो आ ही गई है देखो ख़त्म नहीं हुई है पर एक्सेप्टेंस आ गई है इतना फोर्स करती थी यार वहाँ अपना क्या है अकेले क्यों है मेरे को बता दे वहाँ खराब कर देती थी आपको तो अब जब बताने की आदत लग गई तो आई नहीं वो पता नहीं कहाँ है यार लड़की से बात होती है
सीख सकता था। अच्छा है, ठीक है, समझ में आया, पर फिर भी थोड़ा समय तो जाता ही था। ठीक है, पर एक अच्छा कनेक्शन बन गया था। है या है, थोड़ा सा टर्न इधर उधर के ले लिए कनेक्शन ने, अच्छा नहीं लगा मुझे। ऐसा लगता है पल्लवी बहुत अच्छी तो है नहीं, उसको इधर उधर उसके साथ गड़बड़ गड़बड़ हुई, उसने छोड़ दिया या उसको छूट गया या जो भी है, मुझे नहीं पता। मेरे साथ भी ऐसे ही करते कि तो समझ आता है यार। उसके बाद ऐसा होता है कि अच्छी बात उसमें यह है यार कि बात करेगी, समझेगी, कुछ दिक्कत होगी तो सुन भी लेगी। दूसरे अनु का तो यार ऐसा है कि हर चीज़ के लिए मेरे पे ही ब्लेम आ जाता है लास्ट में, घूम के सुई मेरे पे आ जाती है, मेरी गलती है। रोहित से भी ऐसे ही होता है यार, तो बात ही नहीं करने का मन करता। चाहे क्या बात करूँगा तो ऐसे होगा कि भाई अब बोलेगा पढ़ाई कैसे चल रही है यार, भाई मैं क्या बताऊँ मेरी पढ़ाई कैसे चल रही है यार। ठीक है भाई, नहीं हूँ ठीक यार, नहीं बताया जाता कि नहीं हूँ ठीक। चाह के थोड़ी खराब हूँ, चाह के सही होने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा वो। कोशिश करता हूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, ये वो करके रोहित भी बोलता है कि भाई हो सकता है, सबको लगता है, सब लॉजिकल बात कर रहे हैं, हो सकता है वो भी कर रहा हो भाई, हो सकता है पल्लवी भी कर रही हो सकता है कनु भी कर रही हो सकता है भाव ने जो किया वो भी लॉजिकल हो सकता है मेरी लाइफ में भी जो हो रहा है लॉजिकल हो। मेरे को नहीं लॉजिक लग रहा ना यार। बाप बताती कि मैं बचपन में बढ़िया खेली थी, एक्साइटेड ये वो, दोस्त थे, फिर दोस्त चले गए। कनु कहती कि उसके साथ भी ऐसा ही था, बाद में दोस्तों से कुछ कुछ हो गया, दोस्त चले गए। पेड़ों से बात करती थी, मेरे के दोस्त थे चले गए, मेरे पास पता नहीं थे नहीं थे, थे भी क्या थे क्या नहीं थे पता ही नहीं चलता यार। मैं भी बचपन में जाके पेड़ों से बात करता था, एक पेड़ का मैंने नाम भी रखा था, नहीं क्या नाम रखा था, स्कूल के पास जाकर उससे बातें करता था, जो ना आधा घंटा 40 मिनट पहले पहुँचाता था वैन वाला, जाके पेड़ से बात करता था। पता नहीं कब पेड़ से बात करके बंद करती। मेरे थॉट्स में फ्लो है, यही दिखाने लग जाएंगे कि भाई सोच ही गलत रहा है, सोच ही गलत रहा है, सोच है बहन, सोच ही गलत रहा है। इतनी सारी बातों में मैंने सिमिलैरिटी सुन ली मैंने हाथ की, और मेरे को बस एकदम बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है। वर्ड्स में पावर होती है, वर्ड्स मत बोलो। आपको बोलता था यार मैं ऐसा होगा तो देखेंगे, वैसा होगा तो देखेंगे, भाई व्हाट द फक भाई, फकअप कर दिया यार उस लड़की ने यार। किसी की लाइफ इजी तो है नहीं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, मेरी लाइफ में कुछ खराब थोड़ी है, मेरी लाइफ में भी कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ कुछ चीज़ें खराब है। तो यार देखो यार, इतने टाइम से मेरी लाइफ में सब कुछ सही था, मैंने ग्रो किया नहीं किया ना, तो सब कुछ खराब है, तो क्या मैं ग्रो कर रहा हूँ?
नहीं कर रहा, चांस है ग्रो करने के, हाँ हाँ चांस तो हैं। ये कहना तो बिल्कुल बिल्कुल इलॉजिकल है कि चांस ही नहीं है। देखो फिर आदत छोड़ के क्या मुझको, तो मानो या ना मानो, मैंने जो सीखा, कितना कुछ सीखा मैंने, कितने इमोशंस बैलेंस करने सीखे। बहुत कुछ सीखा यार उस लड़के के जाने के बाद मैंने, मतलब सबके इमोशंस टैकल करना, इमोशंस के एक्नॉलेजमेंट करना सीखा मैंने उस लड़के के जाने के बाद। और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा जिस मोमेंट मैंने एक्नॉलेज करने शुरू कर दिया ना इमोशंस अपने और दूसरों के। सुपर पावर थी वो सच में, पर वो नहीं चाहता तो मिलती मुझे नहीं मिलती। है लोगों के पास, है किसी के पास अभी भी ये ताकत के भाई मेरे इमोशन एक्नॉलेज कर ले, नहीं है भाई, नहीं करते वो लोग, नहीं कर पा रहे लोग अभी भी, उन्हें दिखाई नहीं देते मेरे इमोशन। पूरी कहानी कह दूंगा फिर भी। भाई लड़की बोली कि मुझसे कि अभी ना आप मान नहीं रहे हो, किसी और से बात करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं, मूव ऑन बहुत आसान हो जाता है। ऐसा ही बहन ने भी बोला था, मुझे बिल्कुल बहुत अजीब लगा यार, कैसे मूव ऑन आसान हो सकता है किसी और के साथ करने से। मूव ऑन प्रोसेस है, वो है कि आपने पुराने इंसान से आगे बढ़े हैं, इसमें कोई और ना आपका हाथ पकड़ेगा ना कुछ करेगा, वही साथ हो सकता है बस आपकी शांति से कि ठीक है भाई इधर ही। देखो भाई मेरा प्रॉब्लम क्या रहा कि मुझे लग रहा है कोई साथ नहीं है, अभी मेरे को यही लग रहा है, मैं अकेले ऐसी चीज़ें फील कर रहा हूँ, कोई है नहीं। भाई सबसे इम्पोर्टेंट तो पहले ये कि भाई कि सच बात भी है कि नहीं, कि जो मैं कि कोई साथ नहीं है, कि सच बात है या नहीं। इस बात में थोड़ी सच्चाई हो सकती है, पूरी तरह तो झूठ नहीं है ना। कुछ कुछ जगहों पे तो आप निपट एकांत अकेले ही हो, हर किसी को अकेला ही होना है वहाँ पे। पर क्या सब फील्ड्स में अभी मैं अकेला हूँ? ये बात सही नहीं है। इतनी जगह मेरे पास कई लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं जिनके साथ बात कर पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत हंस भी पा रहा हूँ। मेरे घर वाले हैं तो कम से कम मेरी बात सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर नहीं दे रहे अभी तक भी ना, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। तो ठीक है यार। और देखो जहाँ तक बात है कि कोई आपको समझेगा नहीं समझेगा, ये रेगुलर जवाब है कि भाई हर कोई किसी को नहीं समझ सकता, वाह 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 फालतू की बात है। पर मैं तो मान रहा हूँ ना, मैं तो किसी को बताने जा रहा हूँ अपनी सारी कहानी। कोई मुझसे बोल रहा है मुझे बता दो, मैं बता रहा हूँ, तो मेरे को तो एक्सपेक्टेशन है ना कि उसे सब समझ में आ जाएगा। मैं अपनी एक्सपेक्टेशन में गलत हूँ, एक्सपेक्टेशन में गलत नहीं, बस एक एडिशन, इस एक्सपेक्टेशन में छोटा सा एडिशन है, वो देखो भाई आपकी एक्सपेक्टेशन सही है पर वो पूरी हो जाएगी की गारंटी नहीं। सामने वालों की भी कोई एक्सपेक्टेशन होती है, क्या वो पूरी हो जाती है? ये ज़रूरी नहीं है। सुनो मेरी बात, क्या बोला था मैंने?
वो कभी कभी ना चुपचाप सुन लेना जरूरी होता है। क्या मतलब है इसका? करने की एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, सॉर्टेड, यानी आप फेल किए। हाँ, आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, आप फेल किए। अब इस सारी कहानी में मैं ही हूँ। मेरे को मेरा मेरा मैं दिख रहा है, मैं फेल किया। उनकी कहानी में क्या है? उनकी कहानी में एक और पीस बैठा है, वही पीयूष तो कह रहा है कि यार सब कुछ नहीं समझ सकते। और मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ खड़ा होकर? मैं इंसान हूँ, मैं सब कुछ नहीं समझ सकता। तो जब उनके केस में मैं ये डिफेंस ले रहा हूँ, तो अपने केस में दूसरों को डिफेंस क्यों नहीं दे रहा? डिफेंस देना बनता है, सही बात। ठीक है, दे दिया डिफेंस। अब जब मेरे को हर्ट फील हो जाता है, तो हर्ट हो रहा है, अभी ऑलरेडी फ्रेजाइल है ना, ऑलरेडी फ्रेजाइल होता है आदमी ऐसे मोमेंट से। अब ऐसे में इस चीज़ का ब्लो आपकी फ्रेजिलिटी को और थोड़ा सा ना, आपको और थोड़ा तोड़ देता है, थोड़ा सा और गैप बना देता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है फिर? एक्सपेक्ट करने का कोई सोल्यूशन है नहीं। उसके बिना तो ज़िंदगी चलती नहीं। इसका मैक्सिमम सोल्यूशन क्या हो सकता है? बेस्ट, देखो एक है जो थोड़ा सुनने में नेगेटिव है कि शेयर न किया जाए। तो यार ये ना बहुत, शेयर मत करो ना, एक्सप्रेस में थोड़ी रोकने हैं। हाँ हाँ एग्जैक्टली, शेयर मत करो पर एक्सप्रेस कर लो। इसे एक्सप्रेस कर सकते हो। मेरा रेगुलर मोड ऑफ एक्सप्रेशन जर्नलिंग, ऑडियो जर्नलिंग है, फ़ोन पे जर्नलिंग, लिख के जर्नलिंग, ये तो मेरा रेगुलर मेथड है। इससे एक्सप्रेशन हो जाएंगे कूल। देखो आज मैंने किया भी था, एक्सप्रेस किया, किसी को कुछ बताया नहीं था, है ना, सिंपल। यार किसी को बताया नहीं बताया तो एक बात है बहुत ज़रूरी, मुझे मतलब ये बात है कि पल्लवी ने पता नहीं उस लड़की को कैसे पता लगा नहीं लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर उस दिन लास्ट क्लोजर कॉल वाले दिन भाई उस लड़की को रोते रोते में कॉल आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब कॉल आने की ज़रूरत थी। मैं तो आ रखा था किसी बात तो आए, कोई तो आए, कोई तो हो। तो यार एक बात है यार, मैं बार बार ये बोलता रहता हूँ ना अपने दिमाग में, बाद में सच में यार ये इतने रफ्ते मोमेंट्स हुए हैं जिनमें बात गलत साबित हुई है। तो यार मैं कह रहा हूँ कि कोई नहीं है साथ, कोई नहीं है साथ, भगवान उल्टा चला रहा है मुझे, मेरी लाइफ से सब छूटे जा रहे हैं। पर देखो थोड़ा ठीक से सोचो कि यार मैंने जब बिल्कुल एकदम पूरी हालत में टूटे टूटे बोला कि यार कोई है ही नहीं, भगवान, भगवान कुछ नहीं है, कोई हमारे तरफ कुछ भी नहीं है, पता पैसा दया सब, उस दिन ऐसी ऐसी अजीब अजीब सी चीज़ें हुई। बस मैं मतलब कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती, 2 4 5 सेंटीमीटर से वो बची। हाँ उस दिन भी देखो यार कि बिल्कुल बहुत बुरी हालत थी, है ना। क्या ही होता है कि चला जाता ना मैं, फिर नॉर्मल हो जाता, फिर बातचीत होने के बाद, वीडियो टॉक के बाद तो क्या ही होता, कुछ करता थोड़ी ना उल्टा पुल्टा। पर मेरे को था कि किसी का कॉल आ जाए, साथ कोई होता, कोई हो, वो बिलोंगिंगनेस फील कराने के लिए। यार उस लड़की का कॉल आया ना मुझे, जान के नहीं किया उसने, उसको पता थोड़ी था, बस आया, उसके दिमाग में भी कहीं से आया कोई तो है, कुछ तो होगा ऐसा जो ऐसे मोमेंट्स पे डायरेक्ट कह देता है चीज़ें। भाई प्लीज़ टेंशन मत ले, टेंशन मत ले तू। पता नहीं यार, ये सब बातें बोल के मुझे लगता है कभी कभी तो मैं खुद को ज़बरदस्ती तसल्ली दे रहा हूँ, सांत्वना दे रहा हूँ।
इस सांत्वना को लेने के अलावा मेरे पास ऑप्शन था, मुझे बताओ, इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है कोई। ये मान के बैठना कि ये सब सिर्फ मैं अपने आप को सांत्वना दे रहा हूँ और ये सब झूठ है और मेरी लाइफ एकदम खराब है, कि मुझे सुकून नहीं देगा, इससे मेरी लाइफ बेहतर भी नहीं होगी, आगे भी नहीं बढ़ेगी, मेरे ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत बुरी तरह पड़ जाएगा। ऑलरेडी मैं मेस्टअप हूँ और मेस्टअप हो जाएगा। तो मेरा मानने में क्या भलाई है? अभी हम सही गलत अच्छा बुरा आखिरी सच अंतिम सच द रियल ट्रुथ के बारे में नहीं बात करते, वो तो किसी को नहीं पता। इस धरती पे सबसे ज़्यादा भगवान आदमी को भी बात नहीं पता। तो ऐसा कुछ है नहीं है तो क्या है, नहीं है तो क्यों नहीं है? जब किसी को नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता। जब हमें भी कुछ माना है तो मैं भी मान सकता हूँ। तो आज तक के सारे बेस्ट लोगों ने कुछ ना कुछ माना है, उससे उनको फ़ायदा है, मैं भी मान सकता हूँ। पढ़ा था ना था मैं भूल गया था मुझसे वापस। हाँ ना धर्मपद में कि हजार बातों से ज़्यादा श्रेष्ठ वो बात है वो एक जो आपको समझ आए, वो एक जिसको आप अपने आप से लगा के अपने अंदर समा के आगे ले जा सको। हजार बातों से ज़्यादा अच्छी वो एक बात है। अच्छा, इस बात में प्रॉब्लम क्या है? मानते नहीं कि डिवाइन इंटरवेंशन है। मैं तो भगवान नहीं मानता, नहीं इसलिए मान नहीं सकता। मैं भगवान नहीं मान सकती। मैं तो भगवान जो क्रिएटेड है हम लोग की तरह, कुछ और है नहीं है क्या है मुझे नहीं पता। वो हो सकता है, मैं उसे डिनाई तो कर नहीं सकता। फिर तो भाई बेस्टलेस बात बोली मैंने। और क्या बात है? शर्म आती है डिवाइन इंटरवेंशन बोल रहा हूँ, शर्म आती है लोग क्या बोलेंगे। तो मुझे लोगों से क्या मतलब? रेगुलर बात है, मुझे बात लोगों को जाके बतानी क्यों है? लोगों से मतलब तभी आएगा जब मैं लोगों को बताऊँगा। लोगों को मुझे बताना क्यों है? क्योंकि मैं लोगों से इस बात की वैलिडेशन मांग रहा हूँ। आगे बात नहीं तो बोल के। और मैं वैलिडेशन क्यों मांग रहा हूँ? एक, क्योंकि मैं अपने आप में खुद भी इस बात को खुल के नहीं मान रहा कि हाँ भाई ऐसा है। मैं खुद ही डाउट कर रहा हूँ। एक तो बात है, और दूसरी बात मैं वैलिडेशन इसलिए मांग रहा हूँ ताकि इसका ब्लेम मुझ पर अकेले ना आए। हाँ भाई फलान ने भी तो कहा था, मेरे अकेले की गलती नहीं है। फिलहाल के लिए 2 रीज़न है जो समझ आ रहे हैं मुझको। कुछ मन करता है मेरे को बता देने का ना। मेरे को एक आधे 2 लोग जिनके बारे में मैंने मेंशन किया अभी, मेरे को लगता है कि मैं उनसे शेयर कर सकता हूँ, मैं कर लेता हूँ शेयर। पर लास्ट उस टाइम में ना उन लोगों से अजीब से झगड़े हुए हैं, बिल्कुल ही वियर्ड झगड़े। मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही बेसलेस झगड़े हुए हैं वो, क्योंकि या तो उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है, या तो देखो मैं ठीक से नहीं समझाएगा, ठीक है, इसी तरह से वो भी तो नहीं ठीक से समझे जाएंगे। तो इंटेंशन की कमी मुझ में भी नहीं थी, उनमें भी नहीं ही रही होगी। मैं उनके एक्सप्रेशन तो नहीं रोक सकता, रोकने भी नहीं चाहिए।
एक्सपेक्ट कर पाएँ कि मैं उनके लिए बहुत 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 बेहतर हो जाऊँ, सब कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं सेंस बताता हूँ, ये सही बात नहीं है, ऐसा अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। जब कभी हो रहा होगा लाइफ में तब की बात तब की है, अभी की नहीं है। अभी की बात यह है कि हमने शुरुआत की है, डिसेंट अमाउंट में शुरुआत की है, तो ठीक है, देखते हैं। मेरे को एक डर लगता है, ये डर भी है बात करके दिमाग ख़राब करता रहता है मेरा कि भाई यार एक एक करके फकअप कर लिया लोगों ने, अब किसकी बारी है। इसकी बारी हो सकती है, इसकी बारी हो सकती है, और ये दो लोग पाइपलाइन में बैठे हैं, इन दोनों की भी हो सकती है, उसकी भी हो सकती है, उसकी भी। हुआ है नहीं हुआ, मैं अपने मन में सोच रहा हूँ। अब मैं हूँ चाणक्य का फ़ैन। चाणक्य के शो में उसने क्या बोला था भाई कि समय से पहले की गई चिंता कुछ नहीं है, बेकार की बात है। टाइम आएगा तो देखा, पर आता है ना चिंता करने का, तो बहुत ज़्यादा हर्ट है। हो जाता हूँ मैं बहुत ज़्यादा, बड़ी टायर्ड रह सकता हूँ। दोस्त से कर रहा हूँ या देखो मैं और अच्छे तरीके से तो मानने करने पड़ा कि अंडरस्टैंड है स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल मेजर। अंडरस्टैंडिंग के उसमें तो मैंने सोच लिया क्या है, सिंपल ऐसा होगा, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाए तो मेरे ये मुझसे क्या कहते हैं, मेरा एक्शन ये हो जाता है, मेरे को आसपास की प्रॉब्लम होने लगती है। बस ये सब है नेगेटिव बात। पॉजिटिव बात ये है कि इतना होने के बाद भी नब्बे सीट पर बैठा रहा मैंने, हर रोज़ 6 घंटा पढ़ाई की, किसी दिन ज़्यादा भी हुई है, कुछ दिन कम भी हुई, डेफिनेटली नहीं हुई है ना, पर उस दिन कोई रीज़न अननोन रीज़न रैंडम बातों की वजह से नहीं हुआ, इसमें पढ़ नहीं गया, कुछ और काम था इसलिए नहीं आ पाया मैं पढ़ने। नहीं तो मैंने आया हूँ तो मैंने 6 घंटा पढ़ा, लेकिन से ज़्यादा हुआ है कुछ दिन, और 10 घंटे की तो पढ़ाई है उसके बाद। अब से एडमिनिस्ट्रेशन में क्या काम, क्या दिक्कत है मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में अभी तक ये दिक्कतें रही कि रीएडजस्टमेंट नहीं थी, इनफ सोशल सपोर्ट नहीं था, है ना, नहीं तो उनके मूड ठीक नहीं थे। अभी मूड ठीक, अभी बैलेंस एक्सप्रेशन, लास्ट एक्सप्रेशन जो दिया है ना इस लड़की को, वही बहुत ज़्यादा, वही थोड़ा ज़्यादा ओवर एग्जैजरेटेड हो गया था। और ये तब है जब मैंने सारी चीज़ें सॉर्ट की थी, उसके बाद आया था मैं कहने, बट मैंने जान कुछ तो टोन हार्श रखी थी, ये तो है मैं मानूँ, मतलब मैं इस बात को इसलिए नहीं सकता, टोन मुझे हार्श रखी थी क्योंकि मैं चाहता था कि हाँ तो एटलीस्ट समझ में आए कि मैं क्या चीज़ हुआ है, मतलब
मैं रेपिटेडली ट्रॉमास नहीं लेकर रहता हूँ। गवर्नमेंट से बेहतर क्या है और बेहतर रिस्पॉन्स ढूंढ लिया। देखो मैंने रिस्पॉन्स पे रिएक्शन किया, कल रिएक्शन की स्थिति बन गई। मैंने कहा कि अभी बात नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, रुक जाओ। अच्छा आ जाए फिर तो रिस्पॉन्स ढूंढ लिया। उसके साथ यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ऐड करनी है। देखो इसको थोड़ा सा कंसील तो करना है, इमोशंस को थोड़ी सी कंसीलिंग करते हैं। और उस कंसीलिंग का जो कॉम्पनसेशन है उसको किसी और मोड के एक्सप्रेशन से करना होगा। उसके लिए बेस्ट है ऑडियो जर्नल का सिंपल जर्नलिंग या फिर कुछ जैसे मैं कर लेता हूँ। की ज़रूरत है। देखो मैं बोल तो फलाने इंसान ने मुझको बोला कि मतलब ये मेरे को ऐसे नहीं बोलना, मुझको ऐसे नहीं बोलना, कोई रीज़न मेरे को नहीं बोला, मेरे को ऐसे बोला वैसे, मेरे को मेरे इमोशंस को ध्यान नहीं। उनकी बात सही नहीं है। सबसे ज़्यादा सही ये बात है कि क्योंकि मैं इन बातों से अब थोड़ा कंफ्लिक्ट तो था ही कि देखो मैं मेरे मोड के एक्सप्रेशन में सारी दिक्कतें आ जाती हैं और मेरे को कंपल्सन मिल रही है उन चीज़ों को ठीक करने की। ये गलत नहीं है, सही बात है। कंपल्सन है तो सही हो जाएगा, खुद हो जाएगा। मैंने बहुत बेहतर किया है और बेहतर कर दिया। यार इस बात मानो न मानो, इस बात मैंने बताती हूँ। ए से बी से सी से इधर इतने लोगों से मैं बात तो कर रहा हूँ, पर मुझे कभी कभी लगता है सबसे चीज़ करता हूँ। कोई पूरी तरह से दोस्त नहीं है, कोई पूरी तरह से दोस्त नहीं भी है। ओके चीज़ करके ना चीज़ करके ना सबके साथ अपनी लॉयल्टी एक बंदे का साइड है और आपने उस लॉयल्टी को ब्रीच किया। यही तो है चीज़ है ना, लॉयल्टी ओन प्रॉमिस को ब्रीच किया। यही है चीज़ शॉर्ट टू शॉर्ट। अभी प्रॉमिस कहाँ है? कहीं भी प्रॉमिस नहीं है। इसी तरह का रोमांटिक प्रॉमिस तो कहीं नहीं है। दोस्त होने का प्रॉमिस कर देगा, कहीं ब्रीच नहीं किया, वो नहीं किया करके फीलिंग वाली आती थी। वेरी गुड, बताना मैंने विजुअल फीलिंग है, रिलेशनशिप की विजुअल फीलिंग। वहाँ पे नहीं डालो भाई, लो और एक बात देखो, बात ओके ये तो मैं दोबारा अपनी बात नहीं सुना गया, तो चलो यही कर लेता हूँ कि मैंने बोला मुझको कि भाई आप मुझसे बोलते बोलते प्रोसेस कर लो, सबको क्या दिक्कत है? हम मेरा तरीका नहीं है, कोई बात नहीं। इससे पता क्या चल रहा है आपको? पता ये चल रहा है कि उसका ही तरीका। तो आप छोटी मांगी डिटेल्स मैंने मिस कर दी, अभी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है, मुझसे मिस हो गया क्योंकि मैं अपने इमोशंस पर बैठा हुआ था। वेरी गुड, अब मिलता ना ज़्यादा फोन सुना कर सकता है। और जैसे ही मैंने मिलावट की अपने तरीके के उनके तरीके मैंने प्रॉब्लम्स आ गई और तो उन्होंने बोल दिया मुझे कि आप मुझे फ्रेंड की तरह नहीं सुन रहे। मतलब क्या है फ्रेंड की तरह? वो नहीं किया दूसरी जगह कुछ नहीं है, दूसरी जगह कुछ और चीज़ चाहिए, दूसरी जगह और कुछ चाहिए। वो भी अब मुझे समझ आ गया क्या।
सी जगह सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जगह जहाँ पे मेरी वेंटिंग भी होती है, रेगुलेशन भी हो जाता है, मेरे पास भी है, जहाँ पे मेरे पास एक्सपेक्टेशन भी है, जहाँ पे मेरे पास बहुत प्यार में मेरी नेचुरली जब ऐसा कुछ है, थोड़े थोड़े इश्यूज भी हैं, थोड़े थोड़े क्रेडिट भी हैं, थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी है, थोड़ी बहुत दूसरी बातें भी हैं, थोड़ा बहुत डर भी है, सिक्योरिटी है भाई है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। और ये शेम है। ओह पकड़ लिया, फीलिंग आ रही है ना इससे बात करेंगे इस वाले, तो ये शेम है। अगर मैं बताऊंगा तो क्या फील होगा, वो क्या सोचेगा मेरे साथ, वही आ जाओ शेम, बाहर आओ साथ कपड़ा पहन के बैठा था भाई, फिर डिस्गाइज किया था इसने, पकड़ ही नहीं पा रहा था। बहुत सारे सोने के बाद आज क्लियर तो हुआ है सब, परेशान हो गया था मैं इससे। बस अभी सेम का करता है, देखो ओके सेम का क्या किया जाए, फिर याद आया मुझे वो इमोशनल रेगुलेशन का, मैं गवर्नेंस तक आ गया था। स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स के हफ्ते, स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स से मुझे रीएडजस्टमेंट करनी है अलॉन्ग विद दैट गवर्नेंस का, बाकी सब तो ठीक है सॉर्टेड। यहाँ पे इसका मैनेजमेंट क्या है, ये जो शेम है इधर, इस शेम को खुल के डिस्कस नहीं किया था। शेम थोड़े स्ट्रॉन्ग इमोशन पर खड़ी है, तो मुझे खराब करती गड़बड़ करती है, इसका एक्सप्रेशन दिक्कत देगा पक्का। अगर मैंने कहा आपको कि मुझे ना आपसे इस बारे में बात करने में शेम फील होता है, सामने जवाब क्या आएगा, क्यों भाई मैंने ऐसा क्या किया तो कुछ शेम फील हो रहा है, मैंने तो तुमने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, तब मुझे फील हो रहा है, तो ये फीलिंग गलत है। अगर इस फीलिंग का कोई बेस नहीं तो ठीक है, यहाँ मैं सॉरी बोलूँगा और आगे चलाऊँगा, पर ये छोटी बात है, ये शेम आई चुका है। शेम आ रहा है जो लाइफ के अभी फिलहाल के अचीवमेंट्स हैं उनमें जो एसिमेट्री है उसकी वजह से आ रहा है शेम, हाँ उस वजह से आ रहा है। और एसिमेट्री इसके साथ ही एसिमेट्री से तो आ ही रहा है, और भी जो एसोसिएटेड साथ हैं लोग 5 बच्चों के साथ है, इन लोगों की ही पोजिशनिंग की एसिमेट्री है, तो क्या बात है। और फियर जजमेंट, ये तो कुछ कह ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं, इसकी तो बत्ती नहीं है। ऐसा बोला कभी बोल, मैंने माना अपनी बात में, हाइपोथेटिकल है पता नहीं, सच है, संभावना कितनी है सच में, संभावना कितनी हाइपोथेटिकल है। एक बात मैं लोगों से सुनते थक गया हूँ, फिर हार्श नहीं होते, हार्श नहीं होते, अरे भाई हार्श नहीं होते, अपना पता तो रखा भाई, हार्श कैसे ना हो, हार्श नहीं हो रहे, बहुत जेंटल है, जेंटल है भाई, इतने जेंटल तो हो ही नहीं कभी अपने ऊपर, सिचुएशन हार्श हो गई, सिचुएशन हार्श हो गई है, हमसे जेंटल हो।
तो एक तो सेम है क्योंकि एसिमेट्री है, जजमेंट का डर है, और है कि और क्या है, और है कि छोड़ के चले जाएंगे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा सब सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप नहीं जाओगे। ये डर बहुत बड़ा डर है। ना लगे आप बाहर सारे कपड़े निकालूंगा, नंगा करूँगा, में बहुत बहुत दिनों से हाथ पकड़ रहा है। उस जगह जाके मेरा मन था जहाँ पे वहाँ पे वो एक्सट्रा लोग पहुँचे हैं, वहाँ से निकलेंगे इस वजह से शेम। तो मुझे वो बात बताएंगे जो बात मुझे ऑलरेडी पता है। ये है शेम की कदर, ये है। हाँ मुझे मालूम है वो सब बातें जो वो कहने वाले हैं। मैं इक्वल फुटिंग पे हूँ, उसके बावजूद आई एम नॉट एग्जीक्यूटिंग इट। ये है शेम की वजह। यस, पकड़ दिया। महंगा हो गया। तो भाई शेम, मैं पूरे शेम आप जो हो नंगे पूरे हो। और ये जो बातें हैं फिलहाल तो कारखाने की बात है, वो ये बोलेंगे वो बोलेंगे, वो कुछ नहीं, कोई बोलेगा नहीं। तो मेरे को इतना मैटर नहीं कहता है, मेरे को मैटर ये नहीं कहता है, मेरे को मैटर कहता है मैं अपने पोटेंशियल पे काम करता हूँ। वो बातें मैं जानता हूँ, उसके बावजूद मुझसे नहीं कहते। ये इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है पोटेंशियल पे काम करो, अपने आप एंजाइटी करो, अपने आप से ड्राइव करना, तो वो काम करना है। बहुत जियो मत खाओ पियो खाओ सो बैठो खड़े मत हो, कुछ करो कुछ मत करो। अब एक ही बात है, ये सारे मशीन तो ऑलमोस्ट निकल पैसा आ जाता है। बाकी देखो जब 2-3 ड्यूटी लोग मेरी लाइफ छोड़ के गए हैं तो उनको तो मैंने पहले शॉर्ट टेस्ट किया और रिपीटेटिव ये होना है। वो इमोशंस हैं वो आते हैं आएंगे रहेंगे, तो परेशानी है और चले जाएंगे, क्योंकि जाना है लेकिन जाएंगे तभी कुछ और आएगा, तो कुछ और बेहतर आना। इससे बुरा अब नहीं होगा, इससे बुरा अब कुछ नहीं होगा। अब जो होने वाला है वो सिर्फ अच्छा होगा, अब बेस्ट ही होगा, अब ही होगा। अच्छा होना होगा, बंदा
पकड़ लब करना है और चलना है। हाँ अरे ये बात भी रह गई कि ये बात हर बार मैं कानून पत्रों में चल भी रही थी जब इमोशंस में एंड होने पे आ रही थी ये सारी चीज़ें। भाई सबसे बुरा क्या हो सकता है एग्जाम देके सबसे बुरा हो सकता है कि मैं मर जाऊँ, तो मेरा कंट्रोल है नहीं। सबसे बुरा हो सकता है कि मैं सीवियरली इंजर्ड हो जाऊँ, मैं एग्जाम देने की स्थिति में ही ना हूँ, तो मेरा कंट्रोल है। तीसरा कि मेरे को कुछ ऐसी माइंड कुछ ऐसा हो कि फिज़िकली मैं एग्ज़ाम देने में अपनी एफिशिएंसी पे ना हो। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है मेरे को नींद आ रही हो बहुत ज़्यादा, जगह ही नहीं चाह रहा हूँ, बिल्कुल 101% बिल्कुल। एग्जाम्पल में ये हो सकता नहीं है, ये होगा ही। सोल्यूशन क्या है? नहीं ये नहीं। और क्या हो सकता है? कोई बहुत ये तो हो गया फिजिकल है ना। इमोशनल मेंटल स्थिति में क्या क्या खराब हो सकता है कि आपकी मेंटल हेल्थ खराब है, ओके। और कोई बहुत सबसे बुरा भी हो सकता है, सबसे क्लोज वन ये सबसे बुरा हो सकता है। और इससे कम बुरा तो है ना, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब है। एग्जाम में ध्यान नहीं लग रहा, सामने बहुत बढ़िया ध्यान नहीं जा रहा, कहीं और ध्यान जा रहा है, ये सब हो सकता है। और क्या हो सकता है? अब मुझे बताओ इस स्थिति में जाना पड़ा जब मैं कहा मेरे को बहुत खराब बॉडी थकी रही है, बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है, जिम से थक जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि काम नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। थकावट वाली मैं बैठ कर पा रहा हूँ। फिजिकल इंजरी हाँ, फिजिकल प्रॉब्लम की ट्रेनिंग है। मेरे दोस्त बंद मुझे छोड़ के गए हैं, बहुत बुरी हालत है, ठीक है। एग्जाम हॉल के लिए सबसे बुरा ये हो सकता था, मेरे दिमाग में मेरी लाइफ में मुझे पहले सेट किया नहीं था, अब इसे पॉलिश करना बस, जैसे इतना ही है मुझे, अब इसे पॉलिश करना है मेरे को। मैंने बोला इतने 11 पे चिल्लाते विश्वासी घंटे हर जगह चिल्लाते एक ही चीज़ है कि विश्वासी मुझे केपेबल होता है, बस केपेबल बना देना, मुझे केपेबल होगा ना, ये खुद हो जाएगा एग्जाम। मेरी केपेबिलिटी डेवलप वो समझ ही नहीं रहा, मैं आगे जा रहा था। करो तो क्या कर रहा हूँ, खुद को डेवलप कर रहा हूँ। अब देखो अब बहुत हो गया, बहुत ठहर गया, बहुत डर गया, बहुत शोर ने बहुत परेशान किया। अब कर दिया रिपोर्ट में सबको, और जब वीक में मुझे पैर देखना शुरू कर दिया है तो मैं भागू नहीं चलता है ना, उल्टा नहीं दौड़ता है, सांस दौड़ना है, हाथ दौड़ते इससे तेज दौड़ना है, इससे सांस में दौड़ेंगे। मैं जाना चाहता हूँ जिस जगह से वहाँ पर कुछ चल के कुछ किया जा सकता है, बिना इमोशन यूज़ किए सोल्यूशन चाहते हैं, नहीं आते आते हैं 20% आते हैं, फुल भी आते हैं। मैं क्या बोलूँ, क्या गया था फिर क्या कहते हैं, 2 सब्जेक्ट को रिपोर्ट होना होता है।
कर दिया इमोशन को छोड़ना तो चिल्लाता हूँ ऊपर बुरा तो नहीं होगा तेरा, वो बुरा जो तू चाहता है, क्योंकि जो तुझे लग रहा है कि हो जाएगा होगा, क्योंकि वो बुरा हो ही नहीं, वो कुछ और वो कुछ बहुत अच्छा है। तैयार पैरों पर खड़ा हूँ, करता काम थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर हो गया बस, इसी है कहानी। सेल्फ थेरेपी उस देखे फील कैसा आता है मुझे बता। मज़ा तो आया और रोया भी बहुत। दिखा जाएगी सिस्टर, थैंक यू। प्यारे दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, छठे सातवें लोगों के सीक्वेंस थे। कैसे किसी को समझाऊँ कि कैसे कहता हूँ मैं इमोशन को प्रोसेस कर पाऊँ, जल्दी जल्दी में कहता मतलब कहते हैं ज़्यादा तेज़ होकर तो थोड़ा पेन हो जाता है, कुछ दिक्कत ये समय लगाना पड़ता है। पर यार उसकी वजह से भी तो मुझे बहुत बार करने पड़े ना इमोशंस प्रोसेस, जल्दी भी नहीं किए, मैं डिले करता रहता था, थोड़ा थोड़ा करता था, थोड़ा थोड़ा करता था। आज एक बार बैठा करके कर दिया, उसकी वजह से भी और उससे पहले जो इंसान था लाइफ में, उसकी वजह से भी बार बार करना पड़ता था जल्दी, पर इस कंपल्सी से मैं करता था और बेहतर बताता था। ये जो लड़की है सभी इसकी वजह से भी किया है ना, और दोबारा के बारे में करना पड़ता है, कुछ पड़े बचे ऐसे ही तो हम क्यों तो बनता है। जाता हूँ खाना खाता हूँ, जो होगा बेस्ट होगा, आ गया बेस्ट होने का समय। ओके बाय बाय।